गुड आफ्टरनून। काफ़ी लेट है हम लोग, जल्दी से जुड़िए। विद्यासागर सेट 7 विद्यासागर सेट 7 क्वेश्चन नंबर 41। वन प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 plus 1 divided by 1 divided by 1 divided by 1 plus 1 divided by 2 into 2। चलिए, ये जो है देख लीजिए जरा, क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे। 1 plus 1 divided by 1 divided by 1 plus 1 divided by 2, ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटू 2। चलिए, 1 plus 1, अब ब्रैकेट में हम पहले कर लेते हैं, और उसमें ही ब्रैकेट में भी दो ब्रैकेट है, तो पहले मतलब ब्रैकेट का काम करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्टार्ट, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, इसका काम पहले करते हैं। इस ब्रैकेट में भी प्लस और डिवाइड है, तो पहले डिवाइड का काम करेंगे, यानी 1 प्लस 1/2। डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 डिवाइडेड बाई, यह अगर हम बनाएंगे तो यह आएगा 2 प्लस 1 इंटू 2। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, अब ये बाहर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट को गायब कर देते हैं, 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब इसका काम करेंगे, ये 2 आएगा, सॉरी 1 इंटू 2/3 हो जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू, डिवाइड है, मुझे लगा प्लस है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब इसको बाहर कर लेते हैं, इस ब्रैकेट से बाहर करेंगे, 2 1 जा 2, 3 इंटू 2 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस, इसका काम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 3/2, यानी 1 नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 3 1 जा 3, यानी 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। संख्या 0.5 इंटू 0.07 का अनुपात कह रहा है। 0.5 बाई 0.07, पॉइंट का 2 डिजिट है, पॉइंट का 2 डिजिट है, एक 0 देकर डिजिट बराबर कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा, यानी 50/7, यानी 50 अनुपात 7। क्वेश्चन नंबर 43।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 7 मीटर 3.85 मीटर तथा 12.95 मीटर की लंबाई को पूर्णतः नापने में प्रयुक्त की जा सके। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होगा 7 मीटर 3.85 मीटर और 12.95 मीटर। इस सब का एचसीएफ निकालना है। पॉइंट वाले को इसको भी हम सेंटीमीटर में कर देते हैं, आसानी से बन जाएगा। सेंटीमीटर में कर देते हैं, ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। 100 से गुना कर देंगे सब में, पॉइंट गायब हो जाएगा। 1295 सेंटीमीटर 1295 सेंटीमीटर। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले से उससे बड़ा वाला को, जो इसका आंसर आएगा उससे सबसे बड़े वाले को, यानी क्वेश्चन नंबर 43 385 को बनाएंगे। 385 से 700 को एक बार में 385 315 आएगा। डिवाइड करेंगे 385 एक बार में 315 70 आएगा। 315 7 चौका 28, 4 बार में 7 चौका 28 0 5 3 35 आएगा, यानी एलसीएम आ गया 35। इस 35 से सबसे बड़े वाले को करेंगे। 35 से 1295 35 क्या 105 4 1 2 अब आया 5। जब तक साफ नहीं हो तब तक अभी नहीं लेंगे। 7 5 35 7 से 7 बजे 35 के 5 हासिल 3 7 के 21 3 24 कट जाएगा पूरा। यानी उपयुक्त क्या पूछा था, उसकी धारिता पूछ रहा था। सबसे बड़े जो उसको नाप सके इसकी धारिता पूछ रहा था, तो धारिता हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। देखिए पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो अच्छा ही किए हैं। चलिए अब अगला है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है 99,000 9,99,999 को कितना से भाग दिया जाए कि 11 आ जाए। ये ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे कि भागफल से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी हम इसको डिवाइड करेंगे, x का वैल्यू निकालना है इस साइड, या इसको हम उल्टा ऐसे लिख सकते हैं 11 इक्वल टू कैसे निकालिए x को, यानी x इक्वल टू 9,99,999 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा 11,999। 1 9 उतारेंगे नहीं बनने वाला है 0, ये 99 गायब हो गया, 0 जगह फिर 99 और फिर 0 जगह फिर 99। 90,909 90,909 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। यानी आप इसको जांच करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। 9,99,999 को 90,909 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 11 आ जाएगा। यानी यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 संख्या देखिए पहले संख्या 157 यहाँ स्टार है, 157 स्टार 234। इस स्टार की जगह क्या लिखे कि संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाए। इसकी जगह क्या लिखे कि 3 से पूरी विभाजित हो जाए। एकदम जस्ट यही क्वेश्चन इसके पहले था। 3 से विभाजितता का नियम, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है और संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। यानी 5 1 6 7 13 2 15 3 18 4 22, यह 3 से विभाजित नहीं होगी। यानी यहाँ अगर 2 हम लिख दें तो यह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। संख्या 2 की जगह मोनू को 1 कैसे आ रहा है? मोनू को 1 आ गया। 92 किसका आंसर था? अंश 92, ये क्या आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। अंश का 92 किसका आया? 92 किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर आगे नहीं चलना है। आगे अगर बताइए तो आगे आंसर नहीं डालिए। देखिए यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 अगर डालते हैं तो 1 5 7 2 2 3 4 ये आएगा। 3 3 6 1 7। अब अगर 3 से विभाजित करेंगे तो देखिए 5 1 6 7 13 2 15 2 17 3 20 4 24 24 जो 3 से विभाजित होता है, इसलिए संख्या हो जाएगी, नई संख्या बन जाएगी या 15,72,234। ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 47 बना के रखिए, लेकिन आगे नहीं आंसर कीजिए। एकदम जैसे ही क्वेश्चन नंबर डाला या क्वेश्चन नंबर के साथ डाला कीजिए। चलिए 47 कह रहा है 4 8 12 16 का लौसा योग मौसा का योग। बहुत सिंपल है। 4 8 12 16, 4 8 12 16 क्या लौसा भी निकालना है, मौसा भी निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। लौसा देखिए, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस अगर बढ़िया से हो जाएगा आप ऐसा कर सकते हैं। आप एक बार में कह सकते हैं कि इसका लौसा जो होगा वह लौसा 48 होगा और मौसा जो होगा HCF वह 4 होगा। ठीक है, आप यह बना सकते हैं। दोनों का योग 52 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे? तो कह रहा है कि लौसा का मतलब होता है वह छोटी संख्या जो इस सबसे डिवाइड हो जाए। जरा समझ 48 देंगे 3 बार 4 बार 6 बार 12 बार, इससे छोटा कोई भी देते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। 32 अगर होगा तो फिर सबसे डिवाइड इससे होगा, इससे नहीं होगा। 24 सबसे डिवाइड होना चाहिए, सबका भाजक वो रहना चाहिए। सबका भाजक 42 का ये सब भाजक होना चाहिए। 32 होगा तो इसका 32 में 16 तो आ जाएगा, लेकिन ये 8 आ जाएगा, बाकी 24 नहीं आएगा। 24 से वो नहीं भाज्य है। तो एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो दिए गए सभी नंबर से विभाजित हो। तो इस आधार पर कर सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे सब विभाजित हो जाए। सब विभाजित हो जाए। इससे देखिए 4 से विभाजित होने कम से कम 4 तो 8 जैसे ही, अगर इससे ऊपर 8 जाते हैं तो 4 विभाजित होगा, पॉइंट में हो जाएगा, होल नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या 4 है। कहने के लिए 2 भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई सारी संख्याएं विभाजित हो जाए वो एचसीएफ कहलाता है। तो बड़ी बताना है, 1 2 नहीं बताना है। जो अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या हो तो वह है 4, क्योंकि उससे ऊपर जैसे ही जाएंगे ये सबसे विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो इस दोनों का एचसीएफ यह हो गया, एलसीएम यह हो गया, दोनों का योग जो है 52 होगा। 48 शायद समझ रहे होंगे, मैं इसको छोड़कर निकल गया आगे।
48 किसी संख्या को 880 से भाग देने पर भागफल 374 हो तो शेष, ये क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है। किसी संख्या को, मैंने संख्या नहीं पता है, 880 से भाग देने पर, 880 से भाग दिए, भागफल कितना आ रहा है 374। ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग करेंगे। शेषफल 105 है क्या? शेषफल 103 है। क्या करना है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष इज इक्वल टू भाज्य, जो आएगा यहां भर देना है, भाज्य निकालना है। क्या आएगा ये आप लोग खुद करेंगे। 48 का 33 22 15, 4 का 48 का, या देखिए 33 22 15 यानी 3,32,215, यही आंसर होगा। और फिर क्या आएगा? 3,32,215, 48 का आंसर। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। फोर्टी 49 किसी विद्यालय में लड़कियों और लड़कों की संख्या क्रमशः 100 और 200 है, यानी उस विद्यालय में लड़की 100 प्लस लड़का 200, कुल विद्यार्थी, कुल छात्र छात्राएं, कुल विद्यार्थी 300। ये हो गया। अब जा देखिए आगे क्या कर रहा है। उसमें से 1/5 लड़कियां तथा 1/8 लड़के पिकनिक पर गए या कहीं भी टूर पर गए। लड़की का 1/5 यानी 100 का 1/5 20 लड़की, लड़का नीचे ग्राउंड, ऑफिस में नहीं किया। क्यों? ऑफिस कीजिए ना, ऑफिस कीजिए, ऑफिस है, किचन नीचे बाहर जहाँ गाड़ी लगी है वो सब कीजिए। सब हो गया, खाली ऑफिस बचा। हाँ तो नहीं, बाहर में सब हो गया। हाँ तो कीजिए बाहर। ना करना है वहाँ लोग है, करा देगा ना। 200 का 1/8 यह है, यानी ये आएगा 25, सॉरी ये 20 आएगा, ये 25, लड़की 20 लड़का 25, कुल छात्र कितने गए? 45, कुल छात्र 45। अब कह रहा है विद्यालय में कुल छात्रों के कितने भाग पिकनिक पर गए, यानी 45 छात्र गए, कुल छात्र कितने थे? 300। कितने भाग हुए ये? 3 से घटाइए, ये 100 हो जाएगा, 3 से 15 हो जाएगा, या 20 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, यानी 3/20 भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा यहाँ है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% 17% बचत करता है, यानी खर्च कितना करता है? बचत 17% यानी खर्च कितना? 100% मतलब कुल, इसमें 17% कर दिया बचत, यानी 83% खर्च किया। अब जरा आगे इसका भाग पढ़ते हैं। यदि उसका मासिक बचत मासिक खर्च 4,980 है
तो मासिक आय कितनी है। और यह 83% बराबर जो है माना कुल मासिक आय बराबर 100 रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स का 83% मासिक सॉरी खर्च ये जो है अगर मासिक खर्च उसका 100 रुपया है, एक्स का 83% नहीं, मासिक आय है, ठीक है। तो आय का 83% खर्च करता है। यह कितना है 4900। क्वेश्चन नंबर 4980 रुपया। जरा आप देखिए, अगर एक कोई व्यक्ति है जो अपने मासिक आय का 17% बचत करता है, मतलब 83%, 83% वो खर्च करता है। कुल आय अगर उसकी मान लीजिए 100 रुपया है, तो एक्स का 83% खर्च करता है, जो कि दिया हुआ है कि 4980 रुपया है। तो अब इस इक्वेशन से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स का वैल्यू जो आएगा वही उसकी मासिक आय होगी। मासिक आय ही पूछ रहा था। एक्स का 83/100 इक्वल टू 4980। एक्स इज इक्वल टू यह क्या है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा 49 इंटू 4980 डिवाइडेड बाई 83/100 यानी 4980 इंटू 100/83। देखिए कटने वाला है क्या, 8 है, 3 है, 6 बार में ही कटेगा। 83 को 6 से मल्टीप्लाई की हासिल 1 हासिल 1 8 6 48 से 49। हाँ ठीक है, 6 बार में कट जाएगा। यहाँ देखिए ये 6 बार में ये कट गया, एक 0 आ जाएगा यानी 6000 रुपया। बिल्कुल सही है। इसका मासिक आय 6000 का 17% बचा रहा है, 83% खर्च कर रहा है, वह 83% बराबर है 4980 रुपए के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। एक बंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक बंदर एक खंभा पर 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है। या देखिए एक बंदर है जो एक खंभा पर 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में 8 मीटर, मतलब यहाँ 8 है, 8 मीटर चढ़ता है और क्या करता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी दूसरे मिनट में 2 मिनट में 6 मीटर, 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, यानी यह आ जाता है 6 मीटर पर। या देखिए यानी 2 मिनट में यह कितना चढ़ा, 6 मीटर। 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल गया, यानी 2 मिनट में 6 मीटर चढ़ा। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है, इस तरह से चढ़ते हुए एक बंदर 62 मीटर के खंभे की चोटी पर चढ़ने में कितना समय लेगा। यानी 62 मीटर कुल इसकी लंबाई जो है और इस खंभे की 62 मीटर है। 62 मीटर है तो इसको चढ़ने में कितना समय लगेगा। अब जरा देखिए 2 मिनट में कितना चल रहा है वो, 6 मीटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको, अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 6 से यह डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 62
3 और 2 दोनों से अगर हो जाता तब 6 से डिवाइड हो जाता, तब तो हम निकाल लेते कि सीधे 6 से डिवाइड करके आ जाता, वो आ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। 6 से डिवाइड करने पर यह क्या है, शेष बच जा रहा है कितना, 0 बार, यानी ये शेष बच जा रहा है। शेष बच जा रहा है तो फिर उसके लिए अलग अलग से नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि इसमें से 62 में से अंतिम 1 मिनट हटा देते हैं, शेष घट रहा है इसमें से घटा देते हैं, और अंतिम 1 मिनट बराबर 8 के, 1 मिनट में 8 मीटर आगे चढ़ेगा, यानी 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12 में से 54, 6 से आ जाएगा, यह 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो 54 हुआ वो 6 से डिवाइड होने वाला है। अब आप इसी को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि 2 मिनट में 6 मीटर, इसलिए 1 मिनट में 6/2 मीटर, इसलिए 54 मिनट में, उल्टा कीजिए, 6 मीटर, टाइम पूछ रहा है ना, जो पूछता है उसको बाद में करते हैं। 6 मिनट में, सॉरी 6 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, इसलिए 1 मीटर चढ़ने में 2/6 मिनट, इसलिए 54 मीटर चढ़ने में 2/6 गुने 54, यानी ये कटाएंगे 6 9 9 54, यानी 9 दूना 18 मिनट। अब 18 मिनट, ये जरा ध्यान रखना है, 18 मिनट। अब आखिरी जो था 8 मीटर चढ़ने वाला, जो हमने यहाँ घटाया था, वो आखिरी मिनट वो चढ़ेगा ना, फिर उतरेगा, वहां तक लास्ट तक ही जाके छोड़ देना है, पहुंचा देना है। वो आगे घर तक उतर पहुंचने तक का समय कितना लगेगा, तो आखिरी मिनट चढ़ने में 1 मिनट और लगेगा, यानी 18 मिनट प्लस 1 मिनट, अंतिम मिनट में क्या करेगा, वो टॉप पे चढ़ जाएगा। यह 19 मिनट आंसर होगा। थोड़ा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, बना लेना। कितना आया, 19 19 19, मोनू अंश, आप ही दोनों पढ़ रहे हैं आज, कंप्लीट। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आप इसको जरा क्वेश्चन को फिर से देखिए। कह रहा है कि 2 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, तो अगर आंसर 32 मीटर है, कितना 62 मीटर है, तो 31 मिनट तुरंत आप लोग कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सॉरी 2 मिनट में 6, तो 6 से डिवाइड कीजिएगा और क्या आ जाएगा, 10 और 11 मिनट कर लीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले कि जो पूरा जब नहीं हो रहा है, तो एक आखिरी जो चल रहा है उतना हटा दीजिए उसमें से, 6 से डिविजिबल जहां तक है वहां तक ले आइए, यानी 54 6 से डिविजिबल है, तो 8 मिनट। अब उसके बाद आखिरी मिनट, चूंकि टॉप पर चढ़ाकर हमको वहीं से मतलब है, आगे फिर आगे फिसल रहे, आगे चढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। टॉप पर कितने देर पहुंच जाएगा ये खाली हमें देखना है। तो आखिरी मिनट जब वो चढ़ेगा तो फिर हमको उतरने से मतलब नहीं है। तो आखिरी मिनट के लिए 8 मीटर हम हटा दिए। अब जो बच गया उसको, अब वो 6 से डिविजिबल भी है, तो 6 मीटर चढ़ने में, क्योंकि एक पहला मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर पीछे घसक जाता है, यानी 2 मिनट में 6 मीटर ही चढ़ पाता है। आपको यूनिटरी मेथड में पता है कि जो निकालना है उसको बाद में लिखेंगे, बनाना आसान हो जाता है। तो 6 मीटर चढ़ने में चूंकि 2 मिनट, इसलिए 1 मीटर चढ़ने में 2/6 मिनट, 54, 8 घटा लिया आखिरी मिनट वाला, 8 घटा 54 मीटर आया है, 54 6 से डिविजिबल भी है, इसलिए 54 मीटर चढ़ने में उसको 18 मिनट लगेगा, और 18 मिनट में 54 मीटर तक जाएगा। और 54 का आखिरी 19वां मिनट जो होगा, वो चूंकि 1 मिनट में 8 मीटर चल रहा है, 54 और 18 8,
62 मीटर का एक खंभा है, इसलिए आप टॉप पर पहुंच गया 19 मिनट। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा 51 का चाहिए? 51 है, 52, 51 है। अगला क्वेश्चन 52 कह रहा है 512 रुपये का 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी मूलधन है 512 गुने समय है 3 वर्ष गुने दर है 25% बटा 100। जरा घटाइए इसको, यह 4 हो जाएगा, 25 होगा 100 और 4 से ये कट जाएगा, 4 का 4, 4 गुना 8, 4 8 32, 128, 128, 123 300, 20 23 60, 360, 8 3 का 24, 384 रुपया। सिर्फ ब्याज पूछ रहा था, 384 रुपया। 52 384 आया है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब फिफ्टी 53 किसी वस्तु को 69.60 रुपया 69.60 पैसा बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यह क्वेश्चन हर सीट में है। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, हानि पर बेच रहे हैं, यानी 80 में जो सामान 80 जिसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वाले का क्रय मूल्य 100 रुपया है। अगर किसी एक का विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य 100 बटे 80 होगा, लेकिन क्रय मूल्य है कितना? 80 60 रुपया 69 पैसा है क्या? 69 रुपया 60 पैसा है, 69 रुपया 60 पैसा है, 69 रुपया 60 पैसा है, तो उसका क्रय मूल्य होगा 100 बटे 80 गुने 69 रुपया 60 पैसा। आप इसको अगर हटाएंगे 100 हो जाएगा, इस 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 से कट जाने वाला है, 1 कट जाएगा, 8 अठाई 64, 5 8 7 87 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था 87 रुपीज। 54 87 आया आप लोगों को? 92 आ गया, 92 कैसे आ गया? 92 92 रुपये 80 पैसा आ रहा है, क्या गलत हो गया? 80 रुपया का 100, तो एक का आंसर क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा गया। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 50 69 रुपया 25% की जगह कुछ का, अच्छा 25% है, इसलिए अंतर आ गया। 25% है, यहाँ ध्यान दीजिए, 25% है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये कटाइए, 75 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब जरा इसको 25 से कटाएंगे, 87 नहीं होगा। चलिए ₹69 60 पैसा कट गया हुआ है। 5 से 25 15 25 75, 5 से 5
5 से कहीं 5, 19, 5 3 15, 4 5 9 45, 5 9 10, 9 11, 4 15, 5 से कट जाएगा, 3 से 5, 3 चौका 12, 1 3 छक्का 18, 3 चौका 12, 5 से कटने वाला नहीं है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 46 64, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 1 5 दूना 10, 4 5 8 40, ठीक है। यानी 92 रुपया 80 पैसा, 92 रुपीज 80 पैसे आया है। ठीक है, चलिए अब 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है किसी युद्ध में 500 सैनिकों के लिए 32 दिनों की भोजन सामग्री थी। यदि इसमें 300 सैनिक और आ जाए तो भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी? देखिए 500 लोगों के लिए 500 के लिए 32 दिन, इसलिए एक आदमी के लिए 32 गुने 500 दिन। एक आदमी अगर खाएगा तो बहुत दिन तक खाते रहेगा। 300 और सैनिक आ गए, यानी 500 पहले से थे, 300 और आ गए, यानी 800 हो गए। 300 और सैनिक आ गए, अब वह सामग्री कम दिन चलेगी, यानी 32 गुने 500 बटे 800, 2 0 से 2 0, 4 8 चौका 32, 20 दिन। पहले 32 दिन, अब चलेगा 20 दिन। 20 दिन है आंसर, 20 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है 55, कह रहा है कि 13 आदमियों की औसत उम्र 68 वर्ष है। प्रथम 7 आदमियों की औसत उम्र 63 वर्ष है, अंतिम 7 आदमियों की औसत उम्र 70 वर्ष है। तो 7वें आदमी की औसत उम्र कितनी है? चलिए पहले आप इसको यह पहले ही क्वेश्चन में देखने में यह दिमाग में आ रहा होगा कि क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 13 आदमी कह रहा है और प्रथम 7 आदमी की औसत उम्र ये है और अंतिम 7 आदमी की औसत उम्र ये है। तो प्रथम 7 और अंतिम 7 यानी 14 हो गया। कह रहा है कुल 13 ही आदमी है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं है। ये एक आदमी दोनों तरफ काउंट हो जा रहा है। सबसे पहले जैसे जैसे कहे वैसे आगे जो बढ़ते हैं स्वतः बन जाएगा। ये देखिए यहाँ 55, 13 आदमियों की औसत उम्र 68 वर्ष है। तो 13 आदमियों की कुल उम्र, 13 आदमियों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 68 गुने 13, 13 8 104, ये 4 10 78 और 10 88, 800, 13 आदमी की कुल उम्र हो गई 884 वर्ष, ठीक है। अब जरा देखिए प्रथम 7 आदमियों की उम्र, कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 7 गुने कितना का रहा होता? 63 वर्ष है, यानी 7 तरीका 21 के 1 हासिल 2, 7 6 42 और 2 44 वर्ष। अब जरा देखिए अंतिम
आदमियों की कुल उम्र, आदमियों की, सर बोले जाए नहीं जी हो गया है जी हो बैठे तो नीचे बस आ गए 10 मिनट हम आ गए। कुल उम्र, अंतिम 7 आदमियों की कुल उम्र 7 गुने 70 67 49 वर्ष, यानी यह जो है होना कितना चाहिए 13 आदमी कुल है। बैठ जाइए नीचे बैठिए आ रहे हैं। सर जाना है स्कूल में की बजे हो गया ना ठीक ठाक से? ना ना कचरा था सर कि कचरा फेंक दिए? कचरा कचरा वहाँ रोड के उस साइड फेंक आइए। ये लीजिए बोरा फेंक में दीजिए। रखा है हाँ तो फेंक दीजिए इसको, वो फेंक के बोरा रख के चल जाइएगा। नीचे पकड़िए। सर हाथ 50 रुपया दीजिए हाँ? हाथ 50 रुपया नहीं क्लास में रहना भी लाइव है, सब 50 जुड़ा हुआ है, पकड़िए ना। गए थे उसको। बहुत कम है इतना मेहनत किए इतना कचरा अच्छा कल आइए ना, कल आइए। नहीं 50 रुपया दीजिए कोई नहीं कहा कि इसीलिए हम लोग कहा कि नहीं जो चलिए आप देखिए 13 आदमियों की कुल उम्र कितनी है 884, और यहाँ आदमी तो उतना ही है, केवल 2 पार्ट में बट गया। जरा देखिए क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आदमी कुल ही है 13। प्रथम 7 यानी यहां तक का औसत यह हो गया, और अंतिम 7 यानी यहां तक का औसत यह हो गया। ये 7 जो है दोनों तरफ काउंट हो गया, 2 तरफ काउंट हो गया, ये बढ़ गया। जरा देखिए ये इसकी कुल उम्र कितने आ जा रही है 1 9 4 3 गुना से 1 4 4 8 1 9 यानी 931 होना कितना चाहिए था। जब सबका औसत तुमने पता है तो कुल उम्र 884 होना चाहिए, लेकिन बढ़ गया कितना 931। वह एक्स्ट्रा जो बढ़ा वो किसकी उम्र है 47 कैसे आ रहा है 47 आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर चलिए ये जो बढ़ गया यही 7 व्यक्ति की उम्र है, यानी 7वें की उम्र 931 माइनस 884, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया 4 47 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55 था क्या ये 54 55 56 क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 हाँ चलिए। किसी घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले घन नहीं है वो घनाभ हो जाएगा, ठीक है। घन मतलब सब बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, घनाभ है ये। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 6 और 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, घनाभ का आयतन होता है भुजा क्यूब, सॉरी घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अगर घन होता तो अलग अलग होने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन घनाभ है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, यानी 4 इंटू 5 इंटू 6 6 5 30 3 चौका 12 120 सेंटीमीटर क्यूब। 3 गो साइड है 120 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 50 छूट गया क्या कोई क्वेश्चन
57 पर चले, हम लोग 58 पर चले गए। 56 कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ एक छूट गया, 55 के बाद 56 छूट गया। 56 नहीं, ये बल्कि 57 हो गया। ये 58 पर हम लोग 57 पहले 56 छूट गया। जरा इसको देखिए, ये आलेख है 90, लड़का लड़की कह रहा है कि उपयुक्त आलेख के अनुसार वर्ष 93 में स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। जरा देखिए इसको, 90, 91, 92, 93, 1990, 1991, 1991, 1992, 1993। चलिए 1993। अब यहाँ 600, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600 यहाँ है। अब देखिए ये 200, 400, चार सौ, 300, 400, दो सौ, 500, तीन सौ, 500, 450। ये है जो ये भरा हुआ है, ये है लड़कियों का, जो खाली है वो है लड़कों का। यह साल में स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या। जरा देखिए, कह रहा है कि 1993 में स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो 1993 में छात्रों की कुल संख्या 93। यहाँ छात्रों की, छात्र मतलब ये लड़का लड़की दोनों को मिला कैसे छात्र छात्राएं होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए। छात्र छात्राओं का मतलब यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ अलग अलग दोनों का, लड़का लड़की का नहीं है, दोनों को मिलाकर कह रहा है कि छात्रों की संख्या कितनी थी। तो 1993 में 300 लड़की है, लड़की जो है इसके इर्द गिर्द है, जटा 300 है, और लड़कों की संख्या 450 है। 500 से ऊपर, 400 से ऊपर और 500 से नीचे। ये है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या है 450, ये है 450 और ये है 300, दोनों को जोड़ कर आएगा 750।
लड़कों छात्रों की कुल संख्या 750, 57 पहले हो चुका है और 58 मैं ऊपर भी जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 58, ये बहुत ही आसान है। 800 का 8% गुने क्या करे कि 224 हो जाए। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या। ये केवल और केवल आप लोगों को घुमा 800 का 8% गुने यहाँ क्या लिखे कि 224 हो जाए। सबसे पहले 800 का 8% क्या होगा 64, 800 का 8% 64, 800 का 8/100 कट जाएगा गुने x इक्वल टू 224, 64 x इक्वल टू 224, x इक्वल टू 224/64 कटने वाला है क्या, 8 से कट जाने वाला है, 8 से कटने वाला है, 8 से 8 से 16 2 हाँ कट जाएगा, 8 28 64, 8 दूना 16, 4 2 6 8 28 64, 7 से 4 से 4 दूना 8, 4 से 28 कितना गुना है तो 7/2 गुना, यानी x की जगह 7/2 आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 ऑप्शन ठीक है। 3.5 आ रहा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, 59, क्वेश्चन नंबर 59, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 71:61 है। प्लॉट का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो प्लॉट की परिमिति क्या होगी। चलिए, एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 71 है तो अगर x शामिल है, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, आप खुद से बनाइए, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 71:61 है तथा उसका क्षेत्रफल 17,324 है, 17,324 है। तो मैदान की परिमिति क्या होगी, जल्दी से आंसर कीजिए, 2 मिनट। 528 सेंटीमीटर कैसे हो, जब मीटर में तो सेंटीमीटर में कैसे आंसर आ गया। अथर्ववत्स कैसे आ जाएगा सेंटीमीटर में आंसर। हाँ चलिए, जैसा कि बताए थे कि माना 528, चलिए सेंटीमीटर नहीं मीटर, देखिए माना अनुपात में x शामिल है तो 71x
अनुपात 61x, लंबाई चौड़ाई का अनुपात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 71x गुने 61x इज इक्वल टू 17,324, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17,324 बटे गुना जगह भाग में हो जाएगा 71 गुने 61, यानी 71 गुने 61, ये सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए या रूट अंडर करके निकाल सकते हैं, या हो सकता है कि कट जाने वाला हो। अच्छा, मल्टीप्लाई करके जरा इसको बनाइए, यहां सॉल्व करके खुद से कीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17,324 बटे 71 गुने 61। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, आपको बनाना है, बनाइए इसको जल्दी से। इकसठ से कटने वाला है क्या ये? 17,324 को 61 से काटेंगे, डायरेक्ट 61, 36 दो बार में 122, 1 5 2 उतारेंगे, 6 8 48, 8 8 कहीं 8 8 6 48, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 24, 4 4 6 चौका 24, 4 6 चौका 24 कट गया, यानी 61 से काटे थे, 61 से ये 284, 284, और मुझे लगता है 7 से कट जाएगी, 4 बार में कट जाएगा। देखिए हम 71, ये इतने बड़े को कैसे काट दिए, 71 4 बार में 4 कहीं 4 7 चौका 28, यानी 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4, यानी 2 आंसर आएगा। एक्स इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 ये आंसर नहीं देंगे, x इज इक्वल टू 2, यानी लंबाई हो जाएगी 71 गुने 2 और चौड़ाई हो जाएगी 61 गुने 2, यानी 2 7 गुना 14, ये हो जाएगा लंबाई, 2 6 गुना 12, ये हो गई चौड़ाई। परिमाप पूछ रहा था, परिमाप बिल्कुल 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 142 प्लस 122, यानी 2 इंटू 2 2 4 4 2 6 2 264, यानी हो जाएगा 4 2 8 6 2 12 हासिल 1 5 मीटर, 228 528 मीटर। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, 528 आ रहा था आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 43 किलोग्राम चावल 946 में बेचता है, उसी दर पर वह 139 किलोग्राम कुछ छूट गया। एक दुकानदार 43 किलोग्राम चावल 946 में बेचता है, इसी दर पर वह 139 किलोग्राम चावल बेचता है, तो कीमत एक दुकानदार 43 किलोग्राम चावल बेचता है, इसी दर पर, अच्छा ठीक है। देखिए पहले 1 किलो का दाम निकालना है और तब 139 किलो का दाम निकाल देना है। पहले 1 का 43 किलो का दाम है 940, 1 किलो का दाम कितना होगा? 1 किलो का दाम निकालने के बाद और उसी दर पर अगर 139 किलो चावल बेच रहा तो उसको वो कितना पैसे का बिक्री किया? क्या देखिए
43 केजी का दाम 946, 43 के 946, ठीक है। तो 1 केजी का दाम 946 बटे 43, तो 139 केजी का दाम कितना होगा? इसलिए 139 केजी का दाम 946 बटे 43 गुने 139। कटाइए इसको, कटा कर बताइए कितना आ रहा है। यहां देख ले लैपटॉप में 3058 अंश को आया 3058 मोनू अंश। चलिए कटने वाला है क्या? 43 80 58, देखिए कटा के 43 तो अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट ही कटेगा। 4 3 12, 43 को 9 लाने के लिए 3 से 3 3 9 4 3 12, 39 है कि 29 है? 39 ही है, 3 से नहीं कटने वाला है। और जरा इसको कटा के देखते हैं। 2 43 80 2 से 43 से 946 को 43 गुना 6 8 8 1 6 4 से 4 कितना आ रहा है आप लोगों को? 3058। सर रेडियन का सेट नहीं होगा? नहीं, रेडियन का सेट नहीं होगा। रेडियन का सेट बता दिए थे। रेडियन का सेट, रेडियन 2 तारीख को जब स्कूल खुलेगा तो सभी सेट को बना कर लाना है आप लोगों को। ऑफलाइन में पढ़ाएंगे उसको, रेडियन का सेट ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। रेडियन का सेट एक्चुअली मेरे पास है ही नहीं, सब दे दिए। अब जो नया सेट आ रहा है उसका बदल दिया है, क्वेश्चन दूसरा कर दिया है, फिर आप लोगों को मिलाने में नहीं बनेगा। ये 22 बार में कट रहा है। 22 43 का 22 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा क्या? 3 दूना 6 4 दूना 8, 3 दूना 6 4 दूना 8, 6 8 यहाँ से 1 946। हाँ ठीक है, 22 से कटने पर ये आ गया। अब 22 से कटने पर यहाँ आ गया तो अब 22 से गुना करना है। 139 में 22 से गुना करना है। 9 18 यहाँ से 1 6 1 7 2 1 2 9 18 यहाँ से 1 6 1 7 2 1 2 8 यहाँ से 1 10 यहाँ से 1 3058 रुपया। बिल्कुल सही आंसर। चलिए ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए कोई नहीं, कल फिर कल संडे है, कल हो सकता है कि मैं सुबह 6 बजे से ही लाइव आऊँ। ये जानकारी मैं आपको 5 बजे दे दूँगा, सुबह 5 बजे। 6 साढ़े 6 से ही क्लास रहेगा पहला,
क्योंकि संडे है। फिर आप दिन में देखे होंगे पहले वीडियो में भी परेशानी आ गई, इसमें भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई बीच में कॉल आ जा रहा है या कोई मिलने आ जा रहे हैं। तो कल मैं फर्स्ट में ही पढ़ा लूँगा 6 साढ़े 6, मैं टाइम बता दूंगा 5 बजे के लगभग क्या होगा। ऐसे आप रेडी मोड में होंगे सुबह, और फर्स्ट में ही कल एक बैच एक सेट नंबर 8 पढ़ाएंगे। रेडियन का सेट आप लोग बना कर लाइए, और बना कर लाने के बाद ऑफलाइन में रेडियन को पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। दूसरा नया सेट है, उसका अलग है, क्वेश्चन ही अलग है। मोना पे लिख के भेज रहा है।